कत्थई आंखों वाली सांवली सी लड़की प्रयागराज महाकुंभ में हर किसी का दिल जीत लेती हैं। मोनालिसा, जिनकी सादगी का हर कोई दीवाना था। उस समय तो वो बहुत चर्चाओं में थी, लेकिन इस वक्त वो कहाँ हैं, कितना कमा रही हैं, क्या कर रही हैं, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। मोनालिसा, जिनकी सादगी और उनकी खूबसूरती चर्चा का विषय बनी, जो प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई। वायरल होने के बाद उन्हें फिल्म भी मिला और म्यूजिक एल्बम भी वो करने लगी। तो ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश करने के बाद मोनालिसा की जिंदगी कितनी बदली, उन्हें कितनी पॉपुलैरिटी मिली और कितना पैसा मिला, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। वो जो माला बेचने आई थी, उधार के पैसे लेकर माला बेचने आया ये बंजारा परिवार अब कितना खुशहाल है, कितना कमा रहा है और ज़िंदगी कितनी बदल गई है, ये जानना दिलचस्प होगा आपके लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आए दिन इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि रातों रात एक गरीब परिवार बदल जाता है, उसको सुर्खियां मिलती हैं, नेम मिलता है, फेम मिलता है, भर भर कर पैसा मिलता है और अचानक से रोडपति करोड़पति बन जाता है। तो क्या मोनालिसा की भी जिंदगी इतनी बदल गई? मोनालिसा, जो कल तक बंजारों वाला जीवन जिया करती थी, झोला लेकर माला बेचा करती थी, वो मोनालिसा क्या ग्लैमर की दुनिया में हीरोइन बन चुकी हैं? क्या उन्हें अब इतना पैसा मिल चुका है कि वो सपनों की नगरी बम्बई नगरी में मकान बनाने के बारे में सोच रही हैं, लाखों करोड़ों कमा रही हैं? इन सब का जवाब उन्होंने खुद ही दिया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मोनालिसा का इंटरव्यू लेते एक शख्स नजर आ रहे हैं, जिसमें मोनालिसा काफ़ी मुस्कुरा रही हैं और उनका रहन सहन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो कपड़ा है वो सब कुछ बदला नजर आया। कल तक जो बंजारन थी, आज खूबसूरत लिबास में एक खूबसूरत से सोफे पर बैठकर इंटरव्यू देती नजर आई। मोनालिसा की जिंदगी कुछ तो ज़रूर बदली है। ग्लैमर की दुनिया में उनका प्रवेश होने के बाद उनका एक एल्बम आया है जिसका वो प्रमोशन करती नजर आई। मोनालिसा अब ग्लैमर वर्ल्ड में जुड़ गई हैं और उनका पहला म्यूजिक वीडियो भी सामने आया, सादगी। सादगी जो है वो रिलीज हो चुका है, उसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्या सच में मोनालिसा लाखों करोड़ों कमा रही हैं? क्या सच में वो सपनों की नगरी बॉम्बे में घर लेने के बारे में सोच रही हैं? उनकी प्लानिंग कितनी है और उनकी अर्निंग कितनी है, इस पर उन्होंने बात की। अब आपको जानना बेहद दिलचस्प होगा कि कल तक जिसे नून रोटी भी नहीं जुड़ पा रहा था, नून रोटी की तलाश में ये परिवार महाकुंभ आया था, माला बेचकर पैसा इकट्ठा करने आया था, उधार के पैसे लेकर आया था, उस परिवार की जिंदगी कितनी बदल गई। सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म में इन्हें साइन किया था, बतौर हीरोइन साइन किया था, लेकिन वो फिल्म कहाँ तक पहुंची है वो एक अलग बात है। इनका एक एल्बम ज़रूर रिलीज हो गया है, म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ है, सादगी, जिसका प्रचार करते, प्रमोशन करते मोनालिसा नजर आ रही हैं, अलग अलग लोगों को इंटरव्यू दे रही हैं। दरअसल स्टैंड बॉलीवुड से ये बातचीत करते नजर आ रही हैं। उसके रिपोर्टर इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कितना कमा रही हैं, ये बताइए, आप कितनी डिमांड में हैं, सुना है कि आप लाखों करोड़ों कमा रही हैं। इस पर मोनालिसा जो है वो मुस्कुराती हैं, हंसते हुए ये जवाब देती हैं कि ज़रूर भगवान की कृपा से कुछ कमाई हो जरूर जा रही है, लेकिन अगर लोगों की दुआ ऐसे ही मेरे साथ रही तो लाखों करोड़ों भी कमा लूंगी। इस तरीके से मोनालिसा ने कहा। मोनालिसा वो लड़की हैं जब उनके पीछे लाखों लोग पागल थे, आगे पीछे कैमरा लेकर दौड़ा करते थे, तब भी उस लड़की का पेशेंस कभी नहीं हिला। आपने देखा होगा कि कभी भी वो किसी भी रिपोर्टर से ना चिल्लाती नजर आई, ना धुतकारती नजर आई, ना भगाती नजर आई। इस तरीके का पेशेंस रखने वाली वो लड़की थी। जब एक भीड़ उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ा करती थी, कैमरा लेकर रिपोर्टर उनके पीछे भागा करते थे, तब भी उस लड़की ने कभी भी किसी रिपोर्टर से ना हाथापाई की, ना बदतमीजी की, सिर्फ और सिर्फ सहनशीलता के साथ उस परिस्थिति को झेलती रही। वही मोनालिसा आज भी इस सवाल के जवाब को कितनी खूबसूरती से देती हैं कि सुना है कि आप लाखों करोड़ों कमा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि कमाई कुछ तो ज़रूर हो जाती है और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो लाखों करोड़ों की भी कमाई होगी। तो प्रयागराज महाकुंभ से वायरल मोनालिसा भोसले आज इंटरनेट सेंसेशन तो बनी गई हैं। कुंभ से वायरल होने के बाद, फिल्मी दरवाज़ा खुलने के बाद आज उनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई।
फेमस होने के बाद वो कितना कमा रही हैं, इसका जवाब वो देती नजर आई। एक और सवाल उनसे पूछा गया, सवाल ये है कि आपको सपनों की नगरी बम्बई नगरी कैसी लगी? तो इसका जवाब उन्होंने बेहद ही खूबसूरत तरीके से दिया कि ये शहर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जी तो यही करता है कि यहीं की रहकर बस जाऊं, यहीं रहकर बस जाऊं, यहीं की बन जाऊं, लेकिन इतनी कमाई नहीं है। मैं पैसे जोड़ रही हूं, एक दिन ज़रूर मैं इस शहर में अपना मकान ले लूंगी। आप सभी को पता है कि बॉम्बे शहर कितना महंगा है और वहाँ के एक एक अपार्टमेंट कितने महंगे बिकते हैं। ऐसे में अगर कोई ये शख्स सपना देख रहा है कि वो सपनों की नगरी बॉम्बे में मकान ले सकता है, मकान बनवा सकता है, तो ज़रूर ही उनकी कमाई इतनी तो हो रही होगी कि वो इस तरीके का सपना बुन पा रही होंगी। क्योंकि आपको पता है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए फुटपाथ पर सोने वाले सितारों की कहानी भी हमें पता है कि कैसे फुटपाथ पर अखबार बिछा कर भी अभिनेता लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की पारी की शुरुआत कर चुके हैं। ये सपनों की नगरी बहुत कठिन है, यहाँ पर सफल होना बहुत कठिन है, लेकिन उसी नगरी में अगर कोई लड़की बैठकर ये कह रही है कि मैं पैसे जोड़ रही हूँ और एक दिन यहाँ पर ज़रूर ही अपना घर बनाऊंगी, मकान बनवाऊंगी, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उनकी कमाई ठीक ठाक हो रही होगी और उनकी कमाई इतनी तो ज़रूर हो रही होगी कि वो सपनों की नगरी में एक अपार्टमेंट, एक घर बनवा सके या खरीद सके। तो भाई साहब, ज़िंदगी ज़रूर बदली है। जिस तरीके से उनका लिबास और पहनावा है, जिस तरीके से उनका रंग ढंग और रहन सहन नज़र आ रहा है, ऐसा ज़रूर कहा जा सकता है कि भाई साहब, अर्श से फर्श तक की कहानी और फर्श से अर्श तक की कहानी इसी समय आप देख सकते हैं कि वो लड़की जो कल तक उधार के पैसे से माला बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने की कोशिश कर रहा था, वो परिवार जो इस तरीके के मेलों में जाकर पैसा इकट्ठा करता है ताकि उनकी बेटियों की शादी हो सके, उसी परिवार की आज एक लड़की फिल्मों में काम करने चली आई है। उसका एक एल्बम भी जो है वो आया है। उसी एल्बम के प्रचार में उन्होंने, उसी के प्रमोशन के लिए उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है ये कॉपीराइट की वजह से हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन हाँ वो जो बातचीत है वो मैंने आपको बताई। ये बताया कि कैसे एक बड़े शहर में मकान बनाने की इच्छा है मोनालिसा की और उनकी कमाई इतनी ज़रूर हो रही है कि उनकी रोजी रोटी चल सके, उनका परिवार जो है वो आराम से चल सके। इस तरीके की बात मोनालिसा ने कही है। उनका जो पहला म्यूज़िक वीडियो आया है सादगी, उसने भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा जो है वो बटोरी है और जब हमने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा था तब तक उस पर 2 लाख से अधिक व्यूज़ आ चुके थे। अभी ये देखना होगा कि इस वीडियो की कमाई कितनी होती है और उससे उनकी ज़िंदगी कितनी बदलती है। फिलहाल उनको आगे कितने और नए मौके मिलते हैं और क्या सच में वो माया नगरी से कुछ माया करके निकल सकती हैं क्या वो सपनों की नगरी में अपने लिए जगह बना सकती हैं क्या फिल्मी जगत में उनके लिए भी कुछ बेहतर विकल्प मिल सकते हैं क्या? ये सब सवाल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में जिस तरीके से एक पक्षा व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से स्टार की किड को सिर्फ मौका मिलता है और आम इंसान को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, नेपोटिज्म वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है, तो क्या वहाँ पर एक बंजारन को जगह मिलेगी? क्या बंजारन वहाँ पर कुछ नाम, फेम, पैसा कमा पाएंगी? ये सब वो सवाल है जो आगे आने वाले कल में ही पता चलेगा। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि वो खूब कमाएं, खूब तरक्की करें, खूब नाम रोशन करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमें जज्बा देती हैं, हौसला देती हैं और हमें ये कहने पर मजबूर करती हैं कि दिन कभी भी बदल सकते हैं, किसी वक्त भी बदल सकते हैं, जैसे मोनालिसा के बदल गए। मोनालिसा अपने कईयों साल कईयों मेलों में गुजार दिया, लेकिन आखिर प्रयागराज महाकुंभ में उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो हमारी और आपकी भी ज़िंदगी कभी भी किसी भी पल बदल सकती है। तसल्ली से हर परिस्थिति से लड़कर जीने की ज़रूरत है, एक अच्छे योद्धा बनकर जीने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस समय अवसाद, डिप्रेशन के चक्कर में बहुत सारी ऐसे कदमें भी उठा लेते हैं, शायद उन्हें पता भी नहीं है कि ज़िंदगी उनकी कब बदल जाए। तो हमें मोनालिसा की कहानी से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है, कभी भी आपको बेहतर विकल्प दे सकती है, कभी भी आपको एक बेहतर खिलाड़ी
या कभी भी आपको बेहतर हीरो बना सकती है, जैसे मोनालिसा को बना रही हैं। इस मोनालिसा की बदलती ज़िंदगी, उनके बदलते हालात और उनकी कमाई से जुड़ा ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या सच में आपकी दिलचस्पी है कि आप उनके बारे में जानना चाहें, तो हम और ज़्यादा खोजबीन कर मोनालिसा के बारे में आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, आपके साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। आप हमें कमेंट कर सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें किस तरीके के कंटेंट पर बात करनी चाहिए, किस तरीके का कंटेंट आपके सामने लाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।